आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। आज का दिन यह बने हम इसमें आनंदित हो। और अगर आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आप दुखी परेशान है, प्रभु आपके दुख परेशानी को दूर करने जा रहे हैं। निराशा को दूर करने जा रहे हैं। डिप्रेशन में बंधन टूटने जा रहे हैं। अगर बीमार है तो प्रभु आपको चंगा करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नीति वचन 8 अध्याय। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊँचे शब्द से नहीं बोलती है? वो तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक और तिमानियों में खड़ी होती है, फाटकों के पास, नगर के पैठाओं में और द्वारों ही में वो ऊंचे स्वर से कहती है, हे मनुष्य, तो मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बात सब आदमियों के लिए। हे बोलो चतुराई सीखो, हे मूर्खों, अपने मन में समझ लो। सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूँगी। जब मुँह खोलूँगी तब उससे सीधी बातें निकलेंगी, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा। दुष्टा की बातों से मुझको घृणा आती है। मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती हैं, उनमें से कोई टेढ़ी या उलटफेर की बात नहीं निकलती है। समझने वाले के लिए वह सब सहज और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी है। चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। मैं जो बुद्धि हूँ, चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और फिर की बातों से भी मैं बैर रखती हूँ। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है। मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा है। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा, हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से लड़के उठ के खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। मेरा फल चौके सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मैं धर्म के मार्ग में और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परामर्श का भागी करूं और उनके भंडारों को भर दूं। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से, पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। जब ना तो गहरे सागर था और न जल के सोते थे, तभी से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पहाड़ियाँ स्थिर ना की गई थी, तभी से मैं उत्पन्न हुई। जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी और न मैदान, न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न। जब उसने आकाश को स्थिर किया तब मैं वहाँ थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाशमंडल ठहराया, जब उसने आकाशमंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसके आगे का उल्लंघन ना कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था तब मैं कारीगर से उसके पास थी, और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्य की संगति से होता था। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वह जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन वे डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है, क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। परंतु जो मेरा अपराध करता है वो अपने ही पर उद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। सो परमेश्वर पिता पढ़े चुने सुने हुए कलाम के नाम सबको बहुत बहुत आशीष करें। आमीन। आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के पिता परमेश्वर और मसीह यीशु नासरी स्वर्गीय पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। विशेष कर धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको रात में मीठी सुलह काल के वचन दिखाया, भोर के समय मौका दिया प्रभु। प्रतिदिन जितने आपके वचनों को सुनते पढ़ते हैं उन सबको ब्लेसड करें, आशीष। उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना हो प्रभु। महान गवाहियों के लिए आप उन्हें तैयार करें प्रभु जी, और हर एक पति पत्नी के चाहे प्रेम, अनुग्रह, दया, शांति बनी रहे प्रभु। उनकी संतानों को ब्लेसड करें प्रभु जी। उनके बच्चों की स्टडी मदद करें। स्वस्थ तंदुरुस्त के जो बाहर जाते हैं उनके PR वीज़ा के द्वार खोले प्रभु। और प्रभु जो बीमार है स्वस्थ होने छू के पूरी चंगाई दे। फायर के थ्रू प्रभु अदू बदलाव करो। अगर कोई दर्द से पीड़ित है, दर्द से छुटकारा मिले यीशु नाम में। जिनको पे कर्जा कर्जमुक्त जीवन दो प्रभु यीशु के नाम से वो पिता। अगर किसी को गलती कर पाप हुए तो क्षमा करो परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से फायर के थ्रू अदू बदलाव करो प्रभु, ताकि आपकी महान गवाही दे और आपकी जीवित गवाही उनके जीवन के द्वारा दूसरों के लिए आशीष का कारण बने प्रभु। उनके अधिकारी मालिकों के हृदय को नम्रदीन करे प्रभु जी। उनके अड़ोसी पड़ोसियों को आशीष कर उनके द्वारा प्रभु यीशु के नाम से पिता अदू बदलाव करो प्रभु। किसी भली वस्तु की घटी कमी उनके घर परिवार में ना हो। किसी चीज़ के लिए उनके परिवार, बच्चों को, पति पत्नियों को तरसना ना पड़े परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से फायर के तो जो योजना बना रहे हैं प्रभु इस महीने के लिए प्रभु, आने वाले महीने के लिए प्रभु, इस साल के लिए, उन योजनाओं को सफल करने के योग्य बनाए प्रभु जी। आप द्वार को ले, आप माध्यम बनाए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की हजूरी की तरह। यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासी के नाम से पिता अपनी महिमा को ले
लिए प्रभु। आज दिन भर संभाले, आज का दिन मुबारक हो प्रभु। आपका धन्यवाद हो परमेश्वर पिता ने ब्लेसड और आशीष करने के लिए। आज बहन शालू का जन्मदिन है, उन्हें भी बहुत बहुत आशीष करे प्रभु जी। बहन की जरूरतें पूरी करे, घर परिवार में कोई कमी घटी ना हो प्रभु जी, और वो आपके हजूरी की तरफ ब्लेसड होने पाए प्रभु जी। बहन शालू भाई अतुल को बहुत बहुत आशीष करे। आपका धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, उन्हें आशीष करने के लिए प्रभु। अगर किसी और का जन्मदिन, शादी की सालगिरह, उन्हें भी बहुत बहुत आशीष करे प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु। आपको आशीष करने जा रहे हैं, आपकी जरूरतें पूरी करने जा रहे हैं। बहन शालू को जन्मदिन बहुत मुबारक हो प्रभु। आपकी जरूरतें पूरी करे, आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी करे और अपनी महान गवाही के लिए आपको तैयार करे। बहन शालू भाई अतुल को प्रभु आशीष करे। सबको जय मसीह का। किसी और का भी जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। सबको जय मसीह की।